तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने मेंसुरेशन की बैच को स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन की आज थर्ड लेक्चर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम तक हम लोग पढ़ चुके थे। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम लोगों ने देखा था कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई और एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ई मिड पॉइंट है ए सी का। और एफ मिड पॉइंट है किसका, साइड बी सी का। तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो नया ट्रायंगल बनता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार जो नया ट्रायंगल बना है उसकी एरिया बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, ये था मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की एरिया को कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम के सवालों को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल की एरिया को कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एरिया को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे ट्रायंगल की एरिया को निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला है ये एक ट्रायंगल है और ए बी और सी। ठीक है, अब इसकी एरिया हमें निकालनी है। तो ट्रायंगल की एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है। अब बेस किसको लेंगे और हाइट किसको लेंगे, ये बात आती है। तो देखिए, हाइट सबसे पहले हमें दिया नहीं होता है। कुछ कुछ सवालों में हाइट के बारे में दे दिया होता है, लेकिन जनरली सवालों में हाइट के बारे में दिया नहीं होता है। ठीक है, तो हाइट को हम लोग या तो निकाल लेंगे। तो हाइट अगर हमें दिया है तो जिस भी साइड पे 90 डिग्री बना रहा है इसी को हाइट बोलते हैं। ठीक है, सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी साइड पे एक ऐसी लाइन जो कि क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, उसी लाइन की लंबाई को क्या कहेंगे, एडी क्या है, हाइट है। तो जब एडी को हम हाइट लेंगे तो बेस हम किसको लेंगे, जिस पे ये 90 डिग्री बना रहा है उसी साइड को हमें बेस लेना है। तो बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस। ठीक है, अगर हाइट की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है और बेस बीसी की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से तुरंत निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 10, तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें दे दिया जाए एडी हाइट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ए बी साइड की लंबाई दे दिया जाए 8 सेंटीमीटर, तब हम नहीं कह सकते 1/2 इंटू 8 इंटू 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस की वैल्यू को लिखते हैं और बेस 8 नहीं है, ए बी बेस नहीं है। बेस हम लोग हमेशा उसे लेंगे जिस पे क्या हो जाए, 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो जिस पे सामने वाली साइड से आती हुई लाइन क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, उसी साइड को हम बेस मानेंगे। ठीक है, तो या तो हमें यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें और इसकी लंबाई हमें पता चल जाए जो कि इसको पर 90 डिग्री बना रही हो, तब हम इसको बेस ले सकते हैं। या फिर हम इसकी लंबाई को पता कर ले, तब हम यहाँ से हाइट दे ही दिया है, बेस को निकाल करके और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। और एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का। दूसरा तरीका जो है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फार्मूला
हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले पर भी अभी बात करेंगे। अभी दोनों पर पहले हम थोड़ा सा बात बता देते हैं। ये क्या है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, मेनली अगर हम बात करें स्केलेन ट्रायंगल की, जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होते, उसकी बात हम करते हैं। तो अगर तीनों साइड इक्वल नहीं होते तो ये ए, ये बी और ये सी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड को ए, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई सी मान लेंगे। ठीक है, तो अब हीरोन्स फार्मूला कहता है कि हम यहाँ निकालेंगे एस की वैल्यू। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस होता है सेमी पेरीमीटर। और एस की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इसकी पेरीमीटर का आधा। तो ट्रायंगल की पेरीमीटर का मतलब कि तीनों साइड की लंबाई को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हीरोन्स फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है 8, 6 और 10 सेंटीमीटर का। क्या ये ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। दो साइड का लंबाई का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 8 और 6 कितना है, 14 है, 10 से बड़ा है, ऑब्वियस बात है। और इसका डिफरेंस इससे छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जो कि 10 से क्या है, छोटा है। तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से एरिया। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर का पता होना ज़रूरी है। तो सेमी पेरीमीटर 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 6 14, 14 10 कितना हो गया, 24। 24 को 2 से भाग देंगे, 12 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर सेमी पेरीमीटर 12, फिर 12 में से एक एक को घटाते जाएंगे। 12 में से 8 घटाएं, कितना बचा, 4। फिर 12 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। फिर 12 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तोड़ लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 16। तो ये 16 बन के यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ से जब हमने 4 लिया तो क्या बचा, 3 बचा। यहाँ से फिर हम एक और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने 3 को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा और यहाँ भी 2 बच गया, 2 इंटू 2। तो अब इसको हम लोग अंडर रूट से हम लोग इन सबको पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने देंगे। तो 16 4 होता है, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 2। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे ट्रायंगल की एरिया आ गई। ठीक है, तो ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हीरोन्स फार्मूला। अब चलिए, अब हम एक दो इस पे देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल के पर अभी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पे देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पे किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा। सबसे पहला,
the sides of a triangle are respectively 8, 6 and 10 centimeter. The side of a triangle are respectively 8, 6 and 10 centimeter. थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, find the length of perpendicular drawn on the smallest side ये सबसे जनरल सवाल है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से पूछता है। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो उसमें जो है सबसे छोटी साइड पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लंबाई बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे ट्रायंगल की एरिया। ट्रायंगल की एरिया निकालने से देखिए क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं उसके बाद बताते हैं। तो देखिए ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल की एरिया हीरोन्स फार्मूला से। एस बराबर हो जाएगा 8 + 6 + 10 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जब हम लोग हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल की एरिया आ गए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाले हैं, हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो ट्रायंगल की एरिया निकल के आ गई। अब देखिए ट्रायंगल की एरिया का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहे इससे निकालिए चाहे हीरोन्स फार्मूले से निकालिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ट्रायंगल की एरिया है तो हीरोन्स फार्मूले से भी 24 आएगा और इससे भी आएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट, उसी को हाइट बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, तो 1/2 इंटू बेस क्या ले लेंगे, स्मॉलेस्ट साइड को ले लेंगे बेस, तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग बेस ले लेंगे। हाइट का नहीं पता, इसी की वैल्यू पूछे, इंटू 24 इक्वल टू 24। तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो h बराबर आ गए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कि हाइट बताइए जो कि ड्रॉ की गई है या तो सबसे छोटे साइड पे या तो सबसे बड़े साइड पे, या किसी भी साइड पे पूछ लेगा। तो आपको ऐसे ही करना है, जिस साइड पे पूछे उसको बेस ले लेना है और हाइट की लंबाई यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें क्या पता होना है, ट्रायंगल की एरिया का पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने हीरोन्स फार्मूला से क्या निकाला है, ट्रायंगल की एरिया निकाला है, ठीक है। तो ऐसा एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आधारित, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, द लेंथ ऑफ sides of a triangle, sides of a triangle are, the length of sides of a triangle are 10 centimeter, 12 centimeter
and 14 centimeter. Then find the length of perpendicular परपेंडिकुलर को या तो पूरा लिखिए या फिर ऐसे भी बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन स्मॉलेस्ट साइड. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन स्मॉलेस्ट साइड. तो इसमें भी अगेन वही करेंगे, हमें ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे. और ट्रायंगल की एरिया को कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक सेकंड, ये हिल रहा है. सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 10 + 12 + 14 अपॉन 2. तो ये 26 तो 36/2 18 सेंटीमीटर हो गया सेमी पेरीमीटर. तो ट्रायंगल की एरिया हम निकालेंगे 18, यहीं लिख देते हैं इतने में ही. एरिया बराबर √18 एस. अब 18 में से एक को घटाएंगे. 18 में से 10 गया 8 बचा. फिर 18 में से 12 को घटाएंगे. 18 में से 12 गया 6 बचा. 18 में से 4 गया 14 गया, कितना बचा? 4 बचा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. 18 × 8 × 6 × 4. तो इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं. यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से 2 है और यहाँ से 8 है. तो 2 और 8 कितना होता है? 2 और 8 16 होता है. तो 4 बाहर आ जाएगा. तो यहाँ से ये भी गया, ये बाहर गया और यहाँ से 2 गया. तो ये दोनों मिलकर के 4 बाहर आ गए और 2 बाहर आ गए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है 18. तो 18 में जाहिर सी बात है एक और 3 होगा. तो यहाँ पे 9 आ जाएगा. 9 आएगा. 9 जो होगा वो 3 बन के बाहर आ गया. तो बचा क्या? 2 बचा और 3 बचा. ये चीज़ें अंदर बच गई. ठीक है, तो यहाँ से 3 बाहर आए तो 3 भी बाहर आ गया. ठीक है, तो 3 4 और 2. तो 3 4 और 2 जो बाहर आया है, तो 3 4 = 12, 12 2 = 24 और अंदर क्या रह गया? 2 और 3 रह गए. तो 2 और 3 कितना होता है? 6. 2 × 3 हो जाता है 6. तो इसका मतलब कितना हो गया? ट्रायंगल की एरिया 24 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गई ट्रायंगल की एरिया. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लगाएंगे 1/2 × बेस × हाइट और किसके इक्वल करेंगे? 24 √6 के. ठीक है, इसके बाद 1/2 और बेस किसको लेंगे? पूछा है सबसे छोटे वाले साइड को. तो सबसे छोटे वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ बताइए. तो हम लोग बेस किसको लेंगे? सबसे छोटे वाले साइड को लेंगे. देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन स्मॉलेस्ट साइड. ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटे वाले साइड को बेस लेंगे. और सबसे छोटे वाले साइड की लंबाई कितनी है? 10 है. तो यहाँ पे 10 को ले लेंगे बेस. तो 10 × हाइट को h छोड़ देंगे = 24 √6. अब यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी. 2 इधर चला गया तो 48 √6 / 10, यानी कि 4.8 √6 सेंटीमीटर आ गया उत्तर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल की एरिया निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि सबसे छोटे वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लंबाई क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का उपयोग आता है. तो मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो हीरोन्स फार्मूला को हम कहाँ यूज करेंगे? जब भी ट्रायंगल हमें ऐसा दे जो कि स्केलन हो
वहाँ पे मुख्य रूप से हीरोन्स फार्मूला को उपयोग करेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग सभी जगह कर सकते हैं, सभी तरह के ट्रायंगल में हीरोन्स फार्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग मेनली वहीं पे करेंगे, किस जगह, जहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल की बात होगी वहाँ पे। ठीक है, अब बाकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वहाँ अगर आपको ट्रायंगल की एरिया निकालनी है तो उसके लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए, अब हम बात कर देते हैं इक्विलेटरल और स्केलेन ट्रायंगल में, तो आइसोसेलेस में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एरिया निकालने का साफ साफ फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दे तो आप इसमें हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप इसमें डायरेक्ट करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे दे दें प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर, 8, 8 और 8, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ से इसकी एरिया को हम निकालेंगे √3/4 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो 8 8 जा 64, तो ये कितने बार में क्या आएगा, 16 बार में। तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे दें तीनों साइड 12, 12 और 12 दे दें, तब आप क्या करेंगे √3/4 इंटू 12 इंटू 12, ये 3 बार में गया, 12 3 जा 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दे दे तो आप तुरंत इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, √3/4 और साइड इंटू साइड 2 बार उसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 16 दे दें तब ये हो गया, ये हो गया और ऐसे हो गया, तो 16 16 और 16 दे दें, तब आप करेंगे √3/4 इंटू 16 इंटू 16, कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो 16 4 जा 64, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग एरिया निकालते हैं, इसमें हीरोन्स फार्मूला उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमसे हाइट पूछ दे, जैसा कि अभी पहले स्केलेन में पूछ दिया था, तो तब क्या करेंगे, तो देखिए उसका भी फार्मूला है इसमें, हाइट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। यानी कि अगर हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें अगर आपसे हाइट पूछ दे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे और उसका प्रत्येक साइड की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो आपसे पूछ दे आप इसकी हाइट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए सीधे लिखेंगे √3/4 ने इस बार 2 और इंटू साइड की वैल्यू को एक बार बस इंटू करेंगे, हो गया। तो ये कितनी बार में गया, 8 बार में, तो 8√3 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी तरीके से हाइट अगर आपसे बोल दें 12 सेंटीमीटर वाला, तो भी आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ से बोले हाइट निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे √3/2 इंटू 12, तो 6 बार में कट जाएगा, तो 6√3 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब 8 वाले में बोल दे तब भी वही बात, √3/2 इंटू 8, कितनी बार में गया, 4 बार में, तो 4√3 सेंटीमीटर क्या हो गया, हाइट हो गया। समझ में आया, हाइट ऐसे निकालेंगे
और एरिया को √3/4 साइड स्क्वायर से एरिया निकाल देंगे। तो दोनों फार्मूला याद हो गया। चलिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल की, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग फार्मूला वही है, इसमें तो वही फार्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हाइट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। तो हम मान लेते हैं ये कितना हो जाए, ये हो जाए आपका 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं, इसको हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या पता करना है, एरिया पता करना है। तो दो साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है। तो अब आपको एरिया पता करना है। तो एरिया निकालने के लिए बेस का पता होना ज़रूरी है, हाइट का पता होना ज़रूरी है। तो हाइट कैसे निकलेगा, देखिए किसी भी साइड पे जिस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए उसी को बेस लेना है। या तो इस पे ड्रॉ कर लीजिए या फिर इस पे। तो हमने इस पे ड्रॉ किया, 16 को हमने क्या में ले लिया, बेस ले लिया। तो बेस तो हमारा फिक्स हो गया। अब हाइट की वैल्यू को हमें निकालना है। तो हम नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पे हमने नाम दे दिया D इस पॉइंट को, ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक ट्रायंगल हमें दिखा AB और D, AB और D दिखा, ठीक है। तो ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात पहले जान जाइए, AD क्या है, AD यहाँ पे आ रहा है। तो BD कितना हो जा रहा है, टोटल 16 सेंटीमीटर है। तो BD अब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने मीडियन में आपको बताया था कि जो मीडियन जब दो इक्वल साइड होंगे उनसे पास करने वाली जो मीडियन जाएगी वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो मीडियन होगा ये, और ये 90 डिग्री भी बनाएगा। तो यही हाइट भी कहलाएगा इसका, ठीक है। अब मीडियन क्या करेगा, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अब हम किसी भी ट्रायंगल को ले लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं हाइट। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री वाले साइड को बोलेंगे हाइपोटेनस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और इस वाले को बोलेंगे बेस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, नहीं पता है। तो इसको हम लोग AD रहने देते हैं प्लस BD कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर है। इसको बेस मत लीजिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल AB और D की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आप BC को बेस लेकर के 16 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इतने दूर को ही बेस बोलेंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसको इधर लाएंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 64 किया तो बराबर क्या हो गया 80 स्क्वायर। तो 100 में से 64 गया तो कितना बचेगा, ये 6 और ये 36 बचेगा बराबर 80 का स्क्वायर। तो 80 बराबर √36 हो जाएगा। तो यहाँ से 80 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो AD क्या है, AD हाइट है। तो AD हमें पता चल गया, हाइट हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट पता चल गया तो हम डायरेक्ट हाफ इंटू, अब बेस हम पूरे को लेंगे 16 इंटू हाइट 6, तो 2 से 3 बार में गया 16 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल की एरिया को, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया इतने डिटेल में हम लोग जैसे देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला ये ऐसे होता है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो एरिया निकालने का वैसे तो फार्मूला भी ऐसे ही आया जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया। तो देखिए हाफ इंटू बेस बी है और हाइट कैसे निकालेंगे, √a², इसके स्क्वायर में से इसके आधे के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी कि b/2 के आधे को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अभी फाइनल फार्मूला नहीं है। 1/2 इंटू बी इंटू a² माइनस b²/4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी। ठीक है, b²/4, b² को 4 से डिवाइड करके a² से माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसका √ इंटू b इंटू 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल की एरिया हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ये 20 सेंटीमीटर दे दिया जाए, ये भी 20 सेंटीमीटर दिया गया हो और ये आपको दिया गया हो 16 सेंटीमीटर, तो आप ट्रायंगल की एरिया बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, 1/2 इंटू 16 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा कर देंगे, इसके आधा का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। इसका आधा कितना होता है 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर मतलब यहाँ 8 लिख देंगे और 8 का स्क्वायर तो 1/2 इंटू 16 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 64, 400 में से 64 गया तो कितना बचेगा, ये 8 बार में कट गया तो 8 और 400 में से 64 गया तो 336 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल की एरिया आप लोग, कोई भी ट्रायंगल हो आप ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल हो या फिर स्केलेन हो। ठीक है, 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं और तीनों तरह के ट्रायंगल की एरिया निकालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पर। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल के सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना हुआ नया ट्रायंगल की एरिया बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। ट्रायंगल के सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनने वाले ट्रायंगल की एरिया
बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। ये बात है मिड पॉइंट थ्योरम की। तो उस पर कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे आपको मिड पॉइंट थ्योरम पे सवाल देखिए किस तरीके से दिखेगा। द लेंथ ऑफ each side of equilateral triangle. The length of each side of equilateral triangle is 12 centimeter. A new triangle is formed. A new triangle is formed joining the midpoint of larger triangle. Joining the midpoint of larger triangle. Joining the midpoint of larger triangle. Then find the area of new triangle. Area of new triangle. Find the area of new triangle. तो नर्सरी से भी छोटे लेवल का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजा की लंबाई कितने हैं, 12 सेंटीमीटर है। एक नया ट्रायंगल बनाया गया। कैसे बनाया गया, इसके सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल बनाया गया। तो उसकी एरिया क्या होगी, तो आप इसको तुरंत बता देंगे 6 सेकंड के अंदर अंदर। देखिए पहले तो हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये 12 और ये 12, तो इसकी एरिया निकाल लेंगे और उसका 1/4 कर देंगे तो मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल की एरिया निकल जाएगी। ठीक है, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम बताता है। तो एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, तो लार्जर ट्रायंगल, तो इसमें जो बेवकूफ़ होगा जो इसमें क्या लगाएगा, हीरोन्स फार्मूला लगाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे 3/4 इंटू क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 12 इंटू 12, ये 3 बार में कट जाएगा 4 से। 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉलर ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, या न्यू ट्रायंगल की एरिया, न्यू ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया का 1/4, तो अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम पे सवाल बनेंगे। तो ये तो नर्सरी लेवल का सवाल था, ऐसे आएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए एक सवाल इस पे कर लीजिए। द लेंथ ऑफ each side of equilateral triangle the length of each side of equilateral triangle is 20 centimeter. A new triangle is formed. A new triangle is formed by joining the midpoint of गलती कितना हो रहा है, by joining
by joining the midpoint of larger triangle find the area of new formed triangle तो न्यू फॉर्म्ड ट्रायंगल की एरिया बताइए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 से 20 सेंटीमीटर है। तो एक नया ट्रायंगल बनाया गया। कैसे बनाया गया? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लार्जर ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया। तो उसकी एरिया क्या होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए तुरंत करेंगे हम, तो वहाँ एग्जाम में आपको फिगर भी नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पे हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं। ए, बी और सी, और इसका मिड पॉइंट है डी, और इसका मिड पॉइंट है ई, और इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एफ। तो आपसे इसकी एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया को निकालेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी एरिया आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 20। ठीक है, तो √3/4 इंटू 20 गुणे 20, ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 20 बच्चे क्या हो जाएगा? 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ पूछा गया था। तो इसकी एरिया का क्या होगा? 1/4। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 1/4 ऑफ ट्रायंगल की एरिया कितनी है? 100√3, कट जाएगा 25 बार में, तो 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट थ्योरम से अंदर बने ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे? जब आपको बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया पता हो, तो उसके एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आए? तो मिड पॉइंट थ्योरम के सेकंड पार्ट को हम लोग कल डिस्कस करते हैं, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ाया गया उसको प्लीज़ आप रिवाइज करिए। अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ही आपको ये सारी बातें ज़्यादा दिनों तक, एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। ठीक है, अन्यथा आपको ये बार बार बातें भूल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ।